हेलो बच्चों। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो मैथ है और मैथ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और भी सैंपल क्वेश्चन पेपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्री बोर्ड के लिए, जिनकी बहुत सारे स्कूल में ऐसा है कि 2 बार 3 बार 4 बार भी प्री बोर्ड हो रहे हैं। तो वैसे बच्चे जो प्री बोर्ड दे रहे हैं या जो फाइनल देने वाले हैं, अब तो ज्यादा टाइम है नहीं, इसलिए देखिए जरा। अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर करेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर करेंगे, शॉर्ट आंसर करेंगे, उसके बाद लॉन्ग आंसर करेंगे, ABCD सेक्शन वाइज। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आप सैंपल पेपर क्वेश्चन बोले, क्वेश्चन करेंगे, यदि सैंपल टोटल सैंपल जितना भी है सैंपल क्वेश्चन पेपर करेंगे तो उसमें क्या है, सारे चैप्टर्स आपको कवर हो जाएगा और सारे चैप्टर्स में जो भी टॉपिक आएगा वो रिकॉल हो जाएगा। इसलिए सैंपल पेपर जो है वो आपको करना ही करना है, फुल लेंथ टेस्ट भी लगाना है। ये आप जरूर जाके इस वीडियो को देखेंगे कि 60 डेज, 50 डेज, 10 डेज कैसे आप क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए जरा, यहाँ पे क्या लिखा है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। ये जो क्वेश्चन पूछा, किस रेशियो में, फाइंड द रेशियो, किस रेशियो में इन विच द लाइन ये डिवाइड करेगा, लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 3 2 7। ये जो लाइन है वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा इसे, जो लाइन जिसकी क्या दिया गया है, ये 2 पॉइंट दिया गया है, बोला किस रेशियो में डिवाइड करेगा, यही नहीं पता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या लिखा, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन, ये लाइन मतलब 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0, ये क्या करेगा, डिवाइड द लाइन सेगमेंट। किसको डिवाइड करेगा, उस लाइन सेगमेंट को जो ज्वाइन करता है। किसको ज्वाइन करता है, ये दोनों पॉइंट को। तो नहीं पता है किस रेशियो में डिवाइड करेगा। जब नहीं पता है तो दो तरह से आप बना सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए, सबसे पहले ये देखिए, मान लीजिए यहां पे A है और ये B है। अब यहां पे A की कोऑर्डिनेट दिया है 1 3 और B की दिया है 2 7। ये पॉइंट C है। किस रेशियो में डिवाइड करेगा नहीं पता है। तो जब नहीं पता है तो सपोज कर लिए K:1 के रेशियो में, नहीं पता है तो सपोज कर लीजिए M:n के रेशियो में डिवाइड करेगा। ऐसे बना सकते, दोनों तरह से बना सकते हैं। और ये जो बनाइएगा थोड़ा सा सिंपल बनेगा, थोड़ा सा जल्दी बनेगा। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो K:1। A की कोऑर्डिनेट है 1 3 और B की दिया है 2 और 7। B की क्या दिया है, तो B में दिया है 2 7 और A में क्या, A में 1 और 3। A में क्या है, A में 1 और 3, B में क्या है 2 और 7। C पॉइंट पर किस रेशियो में डिवाइड करा, K:1 के रेशियो में। तो आपको क्या लगाना है, इसमें सेक्शन फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है, सेक्शन फार्मूला। मतलब ये x और y की कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो x इक्वल टू क्या हो गया, ये इसकी फार्मूला होता है, कहां पे लिखें, यहां पे mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ठीक है। और दूसरा क्या होता है, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। इस रेशियो में डिवाइड करता है। ये किस रेशियो में, तो ये फार्मूला है, आपको याद रखना है सेक्शन फार्मूला x, और ये हो गया y x। चलिए, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हौच पौच दिख रहा है, तो इसे चूंकि स्पेस की कमी है, हमारे पास तो ये फैसिलिटी नहीं है, अभी हम स्ट्रगल में है। तो आप लोग चाहेंगे तो, अब देखिए यहां पे ये क्या था, 1:3, 1:3 क्या था, 1:3 क्या था, 1:3 और ये 2:2। तो सेक्शन फार्मूला होता क्या, चलिए वहां पे लिखते हैं। सेक्शन फार्मूला एक बार रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले बार बार बोला जा रहा है कि फार्मूला की एक नोट्स तैयार कर लीजिए, इसमें सारे फार्मूले होने चाहिए और फार्मूला बार बार आप रिवीजन करेंगे। x1 y1, ये है x2 y2, ये किस रेशियो में, m:n। तो यहां पे क्या लिखे थे, ये x और y की कोऑर्डिनेट क्या है, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। दूसरा है
दूसरा क्या है x, दूसरा क्या है y, ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अब यहां पर देखिए तो x इक्वल टू क्या है m, x1 y1 x2 y2, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x1 y1, क्या हो गया x1 y1। तो यहां x इक्वल टू k x2 प्लस n x1 x1 बाई m प्लस n k प्लस 1, तो ये हो गया 2k प्लस 1 बाई k प्लस 1। ये क्या आ गया, ये आ गया x। अब इसी x मतलब ये जो C पॉइंट है कहां लाइज करेगा, इस लाइन में, मतलब ये जो x की जो वैल्यू आएगा कहां पुट करेंगे, आप इसमें पुट करेंगे। दूसरा ये जो y है, y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिए जरा, m y2 प्लस n y1, तो यहां m क्या है, m में क्या है k, x1 y1 x2 y2, m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n, ये हो गया 7k प्लस 3 बाई k प्लस 1। ठीक है, चलिए यहां पर 9, ये क्या है, यहां से पॉइंट जो C है, पॉइंट C कहां लाइज करता है, पॉइंट C यहां पे 9, पॉइंट C कहां पे लाइज करता है, इस लाइन पे, पॉइंट C लाइज ऑन द लाइन 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0। कहां पे लाइज कर रहा है, तो यहां पर लाइज कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू पुट किए, 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2k प्लस 1 बाई k प्लस 1 प्लस y में क्या है 7k प्लस 3 बाई k प्लस 1 माइनस 9 इक्वल टू 0। अब ये हो गया, देखिए 3 2 जा 6k प्लस 3 बाई k प्लस 1 प्लस 7k प्लस 3 बाई k प्लस 1 माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहां से क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है, एलसीएम लेते हैं, ये आ गया k प्लस 1, 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3 माइनस 9k माइनस 9 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, k प्लस 1 तो k प्लस 1, ठीक है, डिवाइड किए तो 1 6k प्लस 3 प्लस ये कितना गया 1 7k प्लस 3 माइनस k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 9k प्लस 9, यहां माइनस था, हो गया। अब ये 6k 7k 13k मान लीजिए यहां पे 9 है, 13 से 9 कितना हो गया 4, तो हो गया 4k 7 13 माइनस 9, 3 प्लस 3 6 माइनस 9 माइनस 3। अब k प्लस 1 इंटू 0 तो हो गया 0, k प्लस 1 इंटू 0, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, k प्लस 1 इंटू 0 0, 6 3 प्लस 3 6 6 माइनस 9, 6 से 9 को माइनस कर दिए, 6 से 9 को माइनस कर दिए, तो ये 6 है, 3 प्लस 3 6, 6 से 9 को माइनस कर दिए, तो 6 से 9 को माइनस कर दिए तो माइनस 3 आ गया। तो देयरफॉर क्या हो गया यहाँ पे k इक्वल टू 3/4। k कितना आ गया, तो k की वैल्यू आ गया 3/4। अब इस k पे क्या रखेंगे 3/4, ध्यान से देखिए, k में क्या रखे 3/4 इज टू 1, तो कितना हो गया 3/4 इज टू 1, तो हो गया 3 इज टू 4। किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये डिवाइड करेगा 3 इज टू 4 के रेशियो में। फिर से समझते हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा 3 इज टू, यहां पे लिखते हैं इसे,
के इक्वल में क्या है 3/4, के इक्वल में 3/4:1, मतलब 3:4। ये शिफ्ट हो गया 3, मतलब 3:4 के रेशियो में। इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, बोला फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन 3x + y - 9 = 0 divides the line segment joining the points 1, 3 and 2, 7, 1, 3 and 2, 7, 1, 3 and 2, 7। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। यहां है, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ये जो लाइन है ए बी को, ये सी डिवाइड कर रहा है m:n के रेशियो में। तो ये जो है सी पॉइंट, इसकी कोऑर्डिनेट x जो है और y है, इसकी वैल्यू क्या होगा, तो इसको सेक्शन फार्मूला से फाइंड करते हैं। कैसे, m/2 n/1 by m+n। y का क्या होगा, m/2 n/1 m+n। तो इस तरह से ये हो गया फार्मूला। अब यहां देखिए, ये लाइन था, सपोज कीजिए ए बी, ए का कोऑर्डिनेट बी का दिया है, किस रेशियो में डिवाइड करेगा नहीं पता है, तो ले लिए k:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, और ये हो गया सी। तो x इक्वल टू क्या हो गया, mx2 प्लस क्या हो गया nx1, mx2 प्लस nx1 बाई m+n। k:2 प्लस 1:1 क्या हो गया mx2 nx1 बाई m+n। इसी तरह से y के कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 बाई m+n। तो कैलकुलेट किए तो क्या आ गया, 2k + 1 बाई k+1, ये आ गया 7k + 3 बाई k+1। चलिए अच्छी बात है, ये x आ गया, ये y आ गया। अब ये जो पॉइंट C लाइज करता है, कहां पे, इस लाइन पे लाइज कर रहा है, मतलब x की वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे, y की वैल्यू को, और इसे सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से आता है। सॉल्व किए तो एलसीएम ले लिए k+1 की, 9 को मल्टीप्लाई कर दिए k+1, ये 0 से मल्टीप्लाई कर दी तो 0 हो गया, ये 6 7 13 13 - 9 4 3 + 3 6 6 - 9 -3। तो यहां से आ गया k की वैल्यू 3/4, k के इक्वल में 3/4:1 शिफ्ट कर दिए तो 3:4 के रेशियो में डिवाइड करेगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है टू कोन्स, दो अलग अलग कोण हैं जिसकी हाइट का रेशियो दिया है और रेडियाई का रेशियो दिया है 4:1। तो पूछा क्या जा रहा है, उसकी वॉल्यूम की रेशियो क्या होगा। मतलब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो गिवन में क्या है, तो देखिए जरा गिवन में क्या है, क्या दिया है, ये दिया है हाइट की रेशियो, मतलब लिख सकते हैं h1 मान लीजिए 1x, h2 लिख लीजिए 4x, r1 ले लीजिए 4y और r2 ले लीजिए 1y या y डायरेक्ट। आप चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वेरिएबल ले लिए हैं, चूंकि ये रेशियो में है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है। आप चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं तो भी आंसर आ जाएगा। अब क्या पूछा है, वॉल्यूम, तो V1/V2। यहाँ पे दो कोण है, दो अलग अलग कोण है, ये सपोज कर लीजिए दो अलग अलग कोण है। एक की हाइट कितना है, मान लीजिए ये 1x, दूसरे की हाइट कितना है 4x, रेडियाई कितना है, एक का 4y और एक का सिंपल y, यही क्वेश्चन में है। तो वॉल्यूम का रेशियो पूछा जा रहा है। अब कोण की वॉल्यूम क्या होता है, तो यहां पे लिखते हैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 बाई 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। ठीक है, ये क्या है, ये वॉल्यूम है, मतलब ये वॉल्यूम का रेशियो दिया है। ठीक है, सिंपल, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। r1 क्या है देखिए तो 4y, तो यहां पे आप लिख दें 4y की होल स्क्वायर
H1 लिख दे यहाँ पे 1x, R2 लिख दे y की स्क्वायर, H2 लिख दे 4x। बस सिंप्लीफाई कर दे। 16y की स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ पर कर दे y स्क्वायर इंटू 4x, x कैंसिल हो गया, y स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16, मतलब 4/1, मतलब 4:1। कुछ किए नहीं किए, क्या था, सिंपल सा हाइट का रेशियो दिया है, रेडियाई का रेशियो दिया है, एक को ले लिए H1 H2, R1 R2 ले लिए। अब बस क्या किए, फॉर्मूले में लगा दिए। वॉल्यूम ऑफ कोन, ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर मतलब R1, ठीक है, H1, R2 और H2। यहाँ दो अलग अलग कोण है, दोनों की रेडियाई अलग अलग है, इसलिए हम R1 R2 H1 H2 ले लिए और बाद में क्या किया, उसकी वैल्यू को पुट कर दिए। तो इस तरह से क्या आ गया, ये आ गया आंसर 4:1। क्या आ गया, ये आ गया 4:1। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या दिया, तो tan थीटा इक्वल टू 15। तो क्या पूछा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये दिया 8, tan थीटा इक्वल टू 15। तो पूछा क्या जा रहा है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए देखिए, इसे भी दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू 15/8। अब यहाँ पे वेरिएबल डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा P और ये हो गया B। तो P हो गया 15K और B हो गया 8K, क्योंकि इसे हम लोग सिंगल नहीं लिख सकते, वेरिएबल में लिखे। यदि आप वेरिएबल ना भी लिखे तो भी आंसर वही आएगा, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रेशियो में बाद में कैंसिल होगा। किसकी वैल्यू, साइन की, ठीक है। tan क्या होता है, P/K। जब भी बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। tan क्या हो गया, P/B। P क्या हो गया 15K, B क्या हो गया 8K। क्या फाइंड करना है, H का मतलब हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, H इक्वल टू P की स्क्वायर प्लस B की स्क्वायर, ये हमें पता है, पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है। यहां से P कितना है देखिए तो जरा, 15K की होल स्क्वायर प्लस B क्या कहता है, 8K की होल स्क्वायर की स्क्वायर रूट, ठीक है। चलिए, अब 15 का क्या हो गया, 225 की के स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर की स्क्वायर रूट। अब ये क्या हो जाएगा, 269 स्क्वायर रूट के स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये, ठीक है, 289 मतलब 17K। ये 17K क्या आ गया, हाइपोटेनस आ गया 17K, ठीक। अब चलिए यहां पे वैल्यू पुट करते हैं। साइन क्या होता है आपको पता है, पंडित बद्री प्रसाद, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है P/H। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, थोड़ा सा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। P/H साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया tan। तो साइन थीटा चलिए यहां से लिखते हैं थोड़ी सी, P/H, ये हो गया B/H। अब यहां पे देखिए P की वैल्यू क्या है, 15K, तो यहां पे लिख दिए 15K। H क्या है 17K, तो यहां पे लिख दिए 17K। B क्या है 8K, H क्या है 17K। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। P/H, P/H cos B/H। चलिए, अब यहां पे क्या आ गया 17, 15 - 8,
तो 15 से 8 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 + 8 15, तो हो गया 7/17। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से क्या हो गया, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो ट्रिगोनोमेट्री का था, ये भी मेंसुरेशन का। तो ये था सेकेंड नंबर, ये थर्ड नंबर। इस तरह से और भी क्वेश्चन आएगा। ये सारा हमारा क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप का। तो ये भी बन गया। वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, इस बहाने फॉर्मूले भी मालूम चल गया, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री का ये क्वेश्चन भी बन गया हम लोग का। क्या निकालना था इसमें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना था। चलिए अब नंबर थर्ड पे चलते, सॉरी नेक्स्ट बच्चों। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। नेक्स्ट टर्म मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसके बाद वाला टर्म। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा के बाद वाला टर्म मतलब फिफ्थ टर्म। और दूसरा क्वेश्चन में है विच टर्म ऑफ द एपी का कौन सा टर्म, nth टर्म, कौन सा टर्म 3, 15, 27, 39 विल बी, हो जाएगा, एपी का कौन सा टर्म, विच टर्म ऑफ द एपी, ये जो एपी है इसका कौन सा टर्म क्या हो जाएगा, 132 ज्यादा हो जाएगा। कौन सा टर्म नहीं पता है, वो 132 ज्यादा हो जाएगा, किससे, उसके 54 टर्म से। कौन सा टर्म जो हमें नहीं पता है, तो ले लेते हैं nth टर्म। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए पहले ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए एपी क्या क्या दिया है, इसमें दिया है, चलिए यहां से लिखते हैं। ए क्या हो गया, ए हो गया 5 और डी क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। तो नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करते हैं, तो ये हो गया -4 + 1 = -3, मतलब डी आपके पास में क्या हो गया, -3। तो क्या फाइंड करना है, तो फाइंड करना है नेक्स्ट टर्म, मतलब tn, मतलब an। तो a + n - 1 × d क्या है, कौन सा टर्म, फिफ्थ टर्म, तो यहाँ पे टी फिफ्थ। नेक्स्ट मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा के बाद का टर्म। ए का मतलब क्या हो गया 5, n माइनस मतलब 5 - 1 × d, d में क्या है -3, d में क्या है, d में -3, तो हो गया 5 + 5 - 1 5 - 1 4 4 × -3, तो हो गया 5 - 12, कितना आ गया -7। ये हो गया टी फिफ्थ। तो टी फिफ्थ टर्म मतलब इसके बाद का नेक्स्ट टर्म कितना होगा, -7। कितना होगा, -7। आप चाहें तो टेस्ट चेक कर सकते हैं, ये कितना होगा -7, -7 - -4 3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, चेक हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म कितना हो गया, मतलब टी फिफ्थ टर्म कितना हो गया, ये हो गया -7। तो ये था ये क्वेश्चन। चलिए एक पार्ट और है, ये क्वेश्चन में लिखा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। ये जो पार्ट था फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी 5 2 -1 -4, तो बोला जा रहा है इसका नेक्स्ट टर्म कितना आएगा, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा माइनस, यहां पर जो नेक्स्ट टर्म था वो कितना आ जाएगा -7, ये नेक्स्ट टर्म हो गया -7। अब यहां पूछा जा रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, नहीं पता है कौन सा टर्म, nth टर्म, तो क्या लिखते हैं, लेट nth टर्म ऑफ एपी बी कितना है, 132 मोर, 132 मोर, किससे, मोर देन इट्स 54th टर्म। इस एपी का कौन सा टर्म हमें नहीं पता, तो क्या सपोज कर लिए, ये सपोज कर लिए कि ये उसकी nth टर्म जो होगा, n टर्म, ठीक है, उस एपी का nth टर्म जो है वो 132 ज्यादा हो जाएगा, 132 ज्यादा हो जाएगा, किससे, उसके 54th टर्म से। मतलब क्या है देखिए,
यहां पर एपी दिया है। अब इस एपी से आप निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, यहां से आप निकाल लेते हैं ए कितना है यहाँ पे 3, डी कितना है माइनस कर दीजिए 39 माइनस 27 कितना आ जाएगा 12। तो A3 हो गया, डी हो गया, 12 हो गया। चलिए टीएन या एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या ऐसे भी कर सकते हैं आप, टीएन या एन जो है, टीएन या एन जो है वो कितना है 132 मोर, किससे, T54 से 132 ज्यादा है। यही क्वेश्चन में है कि nth टर्म जो है ये कहां से आया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग nth टर्म जो है 132 ज्यादा है किससे, उसके 54th टर्म से, यही क्वेश्चन में है, बाकी कुछ नहीं। जैसा क्वेश्चन में था उसके अकॉर्डिंग कर लिए, ए पता कर लिए, डी पता कर लिए, टी एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू T54 ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। चलिए अब ये और ये कैंसिल हो गया, n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है तो D12, ये हो गया माइनस किए तो 53 इंटू 12 प्लस 132। यहां से आपको क्या करना है, n की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक, चलिए यहां पे हम लोग स्पेस भी बना लेते हैं, आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, डायरेक्ट शिफ्ट कर देंगे इसको, मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं इसे। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्टेप, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, ये हो गया n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू, अब क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इससे क्या करना है, प्लस कर देना है। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे प्लस कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करना 53 इंटू 12, तो 53 इंटू 12 106, और ये 53, ये हो गया 53 636, तो ये हो गया 636, यहाँ पे लिखे 636 प्लस 132। अगेन अगला स्टेप में लिखते हैं 6 प्लस 2 8, 3 3 6, 6 प्लस 1 7, तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 768 बाई 12। ठीक है, 12 6 जा 72, 4 8 12 4 जा, n माइनस 1 इक्वल टू 64, देयरफॉर n इक्वल टू कितना हो गया 65। मतलब वो कौन सा टर्म था, nth टर्म क्या निकला 65, मतलब वो कौन सा टर्म था 65 टर्म था एपी का, 65th टर्म था एपी का, जो क्या है उसके 54th टर्म से इतना ज्यादा हो गया। तो ये क्वेश्चन क्या था, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, ये जो एपी था उसका कौन सा टर्म 132 ज्यादा हो जाएगा किससे, उसके 54th टर्म से। तो ये हमें नहीं पता था, तो ले लिए nth टर्म, क्या ले लिए, ये जो आंसर देख रहे हैं वो इस वाले का है और ये जो आंसर है इस वाले का, ये एपी है, इसमें से ए फाइंड कर लिए, डी फाइंड कर लिए, क्वेश्चन में बोला था nth टर्म। ठीक है, ये जो था इस एपी का nth टर्म क्या था, उसके 54th टर्म से कितना ज्यादा है 132। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये T54 हो गया ए प्लस 53, 54 माइनस 1 53 इंटू डी प्लस 132, ए कैंसिल हो गया, n माइनस 1 इंटू डी 12 है, ये माइनस किए 53, डी की वैल्यू 12, मल्टीप्लाई कर दिए कितना आ गया 636 प्लस 132 768, 12 को शिफ्ट कर दिए 64 माइनस था शिफ्ट कर दिए प्लस 65 आ गया। तो इस तरह से ये आंसर सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन में लिखा है इफ mod of a data is 45,
मीन इज 27, देन फाइंड द मीडियन। क्या पूछा जा रहा है? मीडियन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बोला मॉड जो है वो दिया गया 45, मीन दिया है 25, तो बोला जा रहा है मीडियन क्या होगा। देखिए इसको फाइंड करने के लिए क्या है, एक डायरेक्ट फार्मूला होता है जिसको एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। वो है मॉड इक्वल टू, क्या है, मॉड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ये एक फार्मूला होता है जिसे बोला जाता है एम्पिरिकल फार्मूला। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ मॉड कितना दिया 45, तो लिख दिए 45 3 इंटू मीडियन। तो चलिए 3 इंटू मीडियन, 2 इंटू मीन कितना है 27 है, ये 27 है लिख दिए। तो क्या पूछा? मीडियन। अब यहां पे लिखे 45 इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन माइनस 54। अब ये इसे शिफ्ट कर दे, 45 प्लस 54 इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन। तो अब ये दोनों को प्लस करना है, तो चलिए प्लस करते, 50 40 90 99, तो ये हो गया 99 इक्वल टू 3 इंटू मीडियन। कैंसिल हो गया, कितना आ गया 33। तो इस तरह से मीडियन कितना हो गया, तो मीडियन हो गया 33। आपको कुछ नहीं करना है, ये फार्मूले को याद रख लेना है। कौन सा फार्मूला? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यदि क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में लिखा रहेगा मीन, क्वेश्चन में दिया रहेगा मीडियन दिया रहेगा, तो मॉड फाइंड कर लिए। नहीं दिया रहेगा तो टेबल दिया रहेगा, उससे आपको दोनों फाइंड करना होगा, मीडियन और मीन। ठीक है, दोनों फाइंड करना, डेटा दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी टेबल दिया रहेगा। तो यदि फ्रीक्वेंसी भी है तो आपको मीडियन के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना ही होगा। बहुत ही सिंपल था, यहाँ पे डेटा दिया हुआ था, बस सॉल्व कर दिए। दूसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोला रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर और टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज, टेंजेंट वो भी दिया गया 4 सेंटीमीटर। तो बोला जाए डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस? फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द एक्सटर्नल पॉइंट। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले आप एक सर्कल बना लेते हैं, तो रेडियस दिया गया है, तो चलिए यहां से टेंजेंट भी ड्रॉ कर दिए, एक सेंटर था, यहां से हम ड्रॉ कर दिए रेडियस, ये हम टेंजेंट भी ड्रॉ कर दिए, और ये हो गया हमारा एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये टेंजेंट कितना दिया? रेडियस दिया है, मान लीजिए O है, यहाँ P है, यहाँ Q है, तो ये रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर। चलिए बहुत अच्छी, अच्छा ये सेंटीमीटर है, ये क्या है? ये है हमारा सेंटीमीटर। ठीक है, टेंजेंट कितना दिया? टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट, यही तो टेंजेंट होता है। ये कितना दिया है? ये इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा जा रहा है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इसकी डिस्टेंस। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट तक, सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट के बीच का जो भी डिस्टेंस है उसे पूछा जा रहा है। तो ये क्या बन गया? 90 डिग्री, ये बन गया पाइथागोरस थ्योरम। तो ये 3 है, ये 4 है, ये निकाल लेंगे। H इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की स्क्वायर रूट। P क्या है? तो 3 की स्क्वायर, B क्या है? 4 की स्क्वायर। 9 प्लस 16 हो गया 25, 25 के स्क्वायर रूट हो गया 5। तो इस तरह से क्या बन गया? H की वैल्यू हो गया 5। मतलब यहां से हो गया OQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देखिए ये इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए थ्योरम जानना पड़ेगा। एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये टेंजेंट है, यहां से जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं ये टेंजेंट कहलाता है। सर्कल किसी एक पॉइंट पे टच करता है। ये रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व कर लिए। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में क्या दिया है? इफ
ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। ए बी सी और पी क्यू आर क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है। सच दैट ए बी कितना है? 5.5 सेंटीमीटर, पी क्यू भी दिया गया है। तो पूछा क्या जा रहा है? पेरीमीटर। किसकी पेरीमीटर? ट्रायंगल पी क्यू आर की। यहाँ पे दो ट्रायंगल है। कौन कौन सा ट्रायंगल है? मान लीजिए यहाँ पर एक ट्रायंगल ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल क्या है? पी क्यू आर। ये है P, ये है Q, ये है R। एक ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर, और ये दोनों क्या है? सिमिलर है। ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी, और अब साइज शेप में थोड़ी सी आप कंप्रोमाइज कर लेना, थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन समझ जाना है कि ये सिमिलर है। ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। चलिए, ये दोनों जो ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर, ये क्या है? दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। ए बी सी और पी क्यू आर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, जिसमें ए बी जो है क्या है? 5.5 है। पी क्यू क्या है? 11 है। ये है मान लीजिए 11 सेंटीमीटर और ये है 5.5 सेंटीमीटर। ए बी 5.5 और पी क्यू कितना है? 11 सेंटीमीटर। ये है 5.5 और ये है 11 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये जो है इसकी पेरीमीटर दिया गया है। इस ट्रायंगल की पेरीमीटर कितना है? 70 है। इस ट्रायंगल की पेरीमीटर 70 है, तो पूछा क्या जा रहा है? इस ट्रायंगल पी क्यू आर की पेरीमीटर कितना होगा? ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो जो सिमिलर था, गिवन था, उसे लिख दिए। और क्या लिखना है यहाँ पे? आप लिख सकते हैं पी क्यू 11 सेंटीमीटर, ए बी 5.5 सेंटीमीटर, ये दोनों गिवन है। चलिए अब ध्यान से देखिए, चूंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, जब ट्रायंगल सिमिलर होता है, जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शनल भी क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, ये क्या होता है? इसका प्रोपोर्शनल होगा। जब सिमिलर है तो साइड का प्रोपोर्शन होता है। और आपको सिमिलरिटी का रूल भी पता होना चाहिए कैसे सिमिलर करते हैं, लेकिन इस ट्रायंगल में आपको सिमिलर करना नहीं है। यदि ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके साइड का प्रोपोर्शन होता है। मतलब साइड का प्रोपोर्शन का मतलब ये साइड बाय ये साइड, ये साइड बाय ये साइड, ये साइड भी ये साइड, ऐसे। तो चलिए लिखते हैं, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो जब दोनों ट्रायंगल यहां से लेते हैं, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड क्या होगा? सो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है? आर प्रोपोर्शनल। मतलब साइड का प्रोपोर्शन, मतलब ये साइड बाय ये साइड, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये साइड बाय ये साइड, ये साइड बाय ये साइड, मतलब उसका प्रोपोर्शन, मतलब बाई में। चलिए, इसलिए क्या लिखेंगे यहां? ए बी, यहां पर क्या लिखें? तो ये साइड का प्रोपोर्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे? ए बी बाई पी क्यू। ए बी बाई क्या लिख सकते हैं? तो ए बी बाई पी क्यू, ठीक है। बी सी बाई क्या लिखेंगे? बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर, ए सी बाई पी आर। अब यहां पे ए बी बाई पी क्यू कितना दिया है? तो यहां पे लिखेंगे ए बी बाई बी क्यू कितना है? 5.5 बाई, चलिए यहां पर लिख सकते हैं, छोड़िए इसे। देखिए ए बी कितना है? तो ए बी है 5.5, पी क्यू कितना है? पी क्यू है 11, इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर। डेसिमल चला गया, कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में, मतलब 1/2 इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पर लिख रहे हैं ए बी बाई पी क्यू, तो कितना आ गया, ये आ गया 1/2। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे लिखते हैं ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू 1/2, बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू 1/2, ए सी बाई पी आर इक्वल टू 1/2। साइड का प्रोपोर्शन क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब ये यदि 1/2 है तो ये सारा 1/2 हो गया। अब यहां से ए बी को क्या लिख सकते हैं, हाफ पी क्यू। यहां से बी सी को क्या लिख सकते हैं, तो हाफ क्यू आर। ए सी को क्या लिख सकते हैं, हाफ पी आर। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, तो पहले फाइंड करते हैं इस ट्रायंगल। देखिए ये जो ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, क्या है, ए बी सी। ठीक है, अब ए बी सी जो है, अब इसकी पैरामीटर हम लोग निकालते हैं। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, चलिए तो यहां से निकालते हैं हम लोग पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। पैरामीटर, चलिए यहां पे लिखते हैं, स्पेस बच जाएगा यहां पे, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यहां पे लिखे पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की पैरामीटर कितना दिया है, तो यहां पे लिखते हैं 70, ये 70। अब यहां पे ए बी किसके इक्वल है, हाफ पी क्यू। ए बी किसके इक्वल है, तो ए बी है हाफ पी क्यू। बी सी तो ये है हाफ क्यू आर। सी ए हाफ पी आर, कितने के इक्वल, तो ये हो गया 70। अब सभी में से हाफ कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इक्वल टू 70। ठीक है, अब इसको उधर शिफ्ट कर लिए तो क्या हो गया, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इक्वल टू 140। ये देखिए इसकी पैरामीटर पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू क्यू आर आर पी कितना आ गया, 140 डिग्री। समझ में आया क्या, समझ में नहीं आया, चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है एबीसी और पीक्यूआर। एबीसी और पीक्यूआर दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। यदि सिमिलर ट्रायंगल होता है तो साइड का प्रोपोर्शन इक्वल होगा। साइड का प्रोपोर्शन मतलब दिस बाय दिस, दिस बाय दिस और ये बाय ये। चलिए ठीक है, जो गिवन था उसे हम लोग लिखते हैं। तो जो गिवन था लिख दिए, सबसे पहले जो गिवन है उसे आप जरूर लिखेंगे, ये प्रोसेस होता है, स्टेप होता है। साइड सिमिलर है तो प्रोपोर्शन हो गया, मतलब साइड का प्रोपोर्शन बना दिया। अब ए बी दिया है 5.5, पी क्यू दिया है कितना 11 है, डेसिमल हटा दी, 0 कर दी, 1/2। मतलब ये हो गया 1/2, तो ये भी 1/2, 1/2, 1/2, तो ये हो गया 1/2, ये भी 1/2, मतलब सारा इक्वल है। ए बी हाफ पी क्यू, बी सी हाफ क्यू आर, ए सी हाफ पी आर। हमें क्या फाइंड करना है, इसकी पैरामीटर। लेकिन ये ट्रायंगल ए बी सी की पैरामीटर दिया है कितना, 70। तो इसकी पैरामीटर क्या होगा, दिस ए बी बी सी सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ए बी क्या हो गया, हाफ पी क्यू लिख दिए, हाफ क्यू आर हाफ पी आर, और सभी में से हाफ हाफ कॉमन ले लिए तो पी क्यू क्यू आर पी आर, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी लिखे या पी आर लिखे। 2 को उधर शिफ्ट कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, कितना आ गया 140। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ी सी दिमाग लगाने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री की क्वेश्चन, tan स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 30 इक्वल टू x इंटू साइन 45 इंटू कॉस 45। बहुत ही सिंपल है, आपको इसकी वैल्यू को पता करना पड़ेगा, वैल्यू को याद रखना पड़ेगा। तो चलिए tan 45 की वैल्यू, तो tan 45 की वैल्यू चलिए यहां पे लिखते हैं हम लोग, tan स्क्वायर 45 ये हो गया cos स्क्वायर 30 इक्वल टू x साइन 45 इंटू कॉस 45 डिग्री।
तो यहाँ पे क्या होता है, tan 45 की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 की स्क्वायर। cos 30 क्या होता है, √3/2। sin 60 की जो वैल्यू होता है, चलिए थोड़ा सा हिंट कर दिए, sin 60 की जो वैल्यू, तो sin 60 का जो वैल्यू होता है वही होता है हमारा cos 30 का वैल्यू। और ये sin 45 का होता है 1/√2, cos 45 का भी होता है 1/√2। आपको शायद पता होगा, यदि नहीं पता है तो आप क्या कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री जाके आप देख सकते हैं इसे हमारे चैनल पे। अब ये हो गया 1 माइनस क्या हो गया 3/4 इक्वल टू x इंटू क्या हो गया 1/2, √2 का 2, 1 और 4 कैल्शियम 4, 1 से हो गया 4, 4 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया x/2। ये कितना होगा 4 माइनस 3, 1/4 इक्वल टू x/2। ये 2 2 जा कैंसल, ये क्या हो गया 1/2 इक्वल टू x। तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो गया 1/2। बहुत ही सिंपल सा था, वैल्यू याद रखना है, वैल्यू पुट कर दीजिए, बाकी कैलकुलेट कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, बाकी कुछ नहीं है। वैल्यू याद रखना पड़ेगा, साइन की वैल्यू याद रख लीजिए तो कॉस हो जाएगा, और जब कॉस हो गया साइन भी पता है तो साइन बाय कॉस कर दीजिए, साइन का जस्ट इनवर्स कॉसेक हो जाएगा, कॉस का सेक हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट, ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए जरा, आप चाहे तो ये बहुत ही सिंपल सा मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिंपल सा मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें ये नहीं बोला जा रहा किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम दोनों मेथड से करते हैं, और एक स्टैंडर्ड मेथड भी है। हम सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री जब भी बनाएंगे हम लोग किस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। अब इसमें साइन इक्वल टू क्या है, तो हम सिंपल सा साइन इक्वल टू साइन ए इक्वल टू 2/5 मतलब p/h, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोले, एकदम बहुत पॉपुलर है ये। तो ये p हो गया और ये h हो गया, ठीक है। p/h क्या फाइंड करना है, b। 5 के स्क्वायर 25, 25 में से कितना माइनस कर दिए 4, तो हो गया ये 21। कैसे किए, दिस स्क्वायर मतलब बेस की स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर मतलब 5 के स्क्वायर 25, ऐसे 5 की स्क्वायर माइनस 2 की स्क्वायर की स्क्वायर रूट, ये हो गया 25, ये हो गया 4, ये क्या बच गया, ये हो गया 21। अब यहाँ पे आप चाहें तो क्या है, क्या फाइंड करना है, कॉट। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉट, तो कॉट थीटा इक्वल टू, तो कॉट थीटा tan होता है p/b, तो हो जाएगा b/p 21/2। ये हो गया 5 + 4 × 21/2 की होल स्क्वायर, ये हो गया 5 + 4 × 4 4/1/4, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 + 4 4/1, कितना हो गया, हो गया 4/4/6। देखिए आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक स्टैंडर्ड होता है, तो उसमें आपको करना क्या, जैसे साइन ए है तो साइन 2/5 है, तो साइन का इनवर्स कॉसेक हो जाएगा, तो 5/2 बन जाएगा, ठीक है। अब कॉसेक पता है तो कॉट निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं दूसरे मेथड से, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो इसे हम थोड़ी सी, अब ये मेथड सबसे सिंपल मेथड था, सिंपल मेथड में क्या था, ये सबसे सिंपल मेथड में देखिए आपको क्या है, साइन साइन थीटा होता क्या है p/h, तो आप b फाइंड कर लिए, कैसे, 5 की स्क्वायर माइनस 4, 5 की स्क्वायर 25, 2 की स्क्वायर 4, तो 21 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, कॉट, तो tan होता है p/b, तो कॉट कितना हो जाएगा, कॉट हो जाएगा b/p, b मतलब 21/2, 21/2, तो 21/2 कितना हो गया 4 4 1, 2 की स्क्वायर 4, यहाँ पे क्वेश्चन में था कैंसिल हो गया। चलिए इसे दूसरे मेथड से थोड़ा सॉल्व करते हैं, आप चाहें तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, आपको थोड़ी सी फार्मूला पता होना होगा। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, जैसे साइन, यह है साइन a इक्वल टू 2/5, साइन की इनवर्स क्या होता है, कॉसेक,
तो कॉसेक ए इक्वल टू क्या हो गया, ये 5/2 इनवर्स। इनवर्स का मतलब 1/2/5, 5 ऊपर शिफ्ट। अब ये जो कॉसेक है इसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये स्क्वायर रूट हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर को रिमूव कर दिए तो स्क्वायर रूट बन गया। अब यहां पे देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आपको क्या फाइंड करना है, कॉट स्क्वायर। ए है तो चलिए ए लिखे यहां पे। अब यहां पे स्क्वायर रूट को रिमूव करना है, कैसे करेंगे, तो इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर किए तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इधर स्क्वायर किए 25/4, तो कॉट स्क्वायर क्या हो गया, ये इधर चलाया 25/4 माइनस 1, ये होगी 25 - 4, तो 25 - 4 कितना हो गया, 21/4, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर ए। अब चलिए क्वेश्चन में है 5 + 4 कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया 5 + 4 कॉट स्क्वायर ए, 21/4, 4 4 कैंसल, ये हो गया 1 मिनट। चलिए अब ये हो गया 5 + 4 × 4 4 1/4 कैंसल, ये आ गया 4 4 6, सेम आंसर। ठीक है, इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं आप। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, ये भी बहुत अच्छा, इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर सिंपल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा और आया भी होगा। यह भी सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ये दिया गया है ACB, ये ACB सिमिलर है APQ के, ACB सिमिलर है, ACB किसके सिमिलर है, APQ इसके सिमिलर है। और क्वेश्चन में क्या दिया है, BA = 6 सेंटीमीटर, BC = 8 सेंटीमीटर एंड PQ = 4 सेंटीमीटर। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है AQ ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, AQ फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड कर, बहुत ही सिंपल सा, देखिए क्योंकि ये दोनों सिमिलर है, क्या ट्रायंगल ACB सिमिलर ट्रायंगल APQ के, ये दोनों ट्रायंगल ACB और APQ, ACB APQ ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या होता है, साइड का प्रोपोर्शन, साइड का प्रोपोर्शन। अब साइड के प्रोपोर्शन में क्या लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्या लेते हैं, AB, क्या लेते हैं, AB बाई AB, ठीक है, क्या ले लिए, बाई BC, क्या ले लेंगे, AQ बाई QP। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड का प्रोपोर्शन इक्वल होगा। मतलब क्या लिए हम, AB बाई BC, दूसरा क्या लिए, AQ बाई PQ। अब क्या है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, AB की वैल्यू क्या है, 6, BC क्या है तो 8, AQ क्या है, अननोन है, यही फाइंड करना है, QP क्या है, 4 सेंटीमीटर। चलिए 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, AQ कितना हो गया, तो AQ हो गया 3 सेंटीमीटर। ये याद रखना है, यदि ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड का प्रोपोर्शन इक्वल होगा। मतलब क्या करेंगे, सो प्रोपोर्शन बना देंगे, साइड की प्रोपोर्शन। तो ये था बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये था हमारा शॉर्ट टाइप का,
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर लॉन्ग टाइप का करेंगे। तो चलिए वो इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है तो उसे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सभी की वैल्यू दिया गया है, किसकी वैल्यू से, जो साइड है, साइड में एपी जो है वो दिया गया है, बीक्यू जो है वो पता है और आरसी पता है। तो क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी का मतलब साइड, साइड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इसमें क्या दिया है, सबसे पहले लिख लिए क्या गिवन है। तो इसमें जो भी गिवन है आप लिख लेंगे एपी 2 सेंटीमीटर, बीक्यू लिख लिए 3 सेंटीमीटर, सी आर या आर सी लिख लिए 4 सेंटीमीटर। तो क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो ये फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, जैसा कि हमें पता है, वी नो दैट, क्या पता है, वी नो दैट, क्या जानते हैं, द टेंजेंट ड्रॉन, द टेंजेंट drawn from an external point of a circle are equal. The tangent drawn from an external point of a circle are equal. मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो इक्वल होता है। मतलब आर सी इक्वल टू सी क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ए आर इक्वल टू आर पी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट ड्रॉ किए। और नेक्स्ट बी क्यू इक्वल टू बी पी, बी क्यू इक्वल टू बी पी, बी क्यू बी पी कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। तो क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो यहां पे लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या लिखे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहां से देखिएगा, तो ए बी बी सी सी ए। अब यहां से देखिए ए बी क्या है, तो ए बी में क्या है, ए पी और बी पी। ए पी, ध्यान से देखिए, ए पी और बीपी, यहां पे लिखते हैं एपी प्लस बीपी। बीसी को क्या लिख सकते हैं, बी क्यू और क्यू सी, इसे लिखे बी क्यू और क्यू सी। सी ए को क्या लिख सकते हैं, सी आर प्लस आर ए, सी आर ए। अब बाकी को ऐड करना है, एपी 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, तो यहां पर लिख दिया 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। इसे लिख दिया बी क्यू 3 प्लस 4, यहां पे लिखे 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। सी आर 4, ये लिखे 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर, ये आ गया 7 सेंटीमीटर और ये आ गया 6 सेंटीमीटर। अब ऐड करते हैं, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 4 16 सेंटीमीटर। इस तरह से क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना था आपको, बस एक थ्योरम याद रखना था कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे वो इक्वल होता है। ये 4 तो ये भी 4, ये 2 तो ये भी 2, ये 3 तो ये भी 3, बाकी ऐड कर दिए। पेरीमीटर यही कहता है कि सारे साइड को ऐड कर दीजिए, 5 प्लस 7 प्लस 6, तो 6 7 13, 13 प्लस
13, ये हो गया 5, 5 + 7 12, 12 + 6 12 + 6 18, तो 12 + 6 कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरह से ये शॉर्ट आंसर जो था इस सेट की कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, पूरे लॉन्ग टाइप का सेट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर साइंस की भी पूरा प्रैक्टिस पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही था, आप लोग वीडियो जरूर देखें ताकि आप लोगों को फायदा मिल सके, और अपने फ्रेंड को बोलिए, भाई बंधु को बोलिए, ताकि वो इसे देखे और इसका फायदा ले सके, लाभ ले सके। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अगले कंसेप्ट के साथ में, अगले न्यू वीडियो के साथ में, न्यू टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।